हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। जैसे कि हम पिछले रोज़ों से सांगीतिक शब्दावली का क्लास कर रहे थे और शायद ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसमें कुछ जो है जो छूट गया था। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति के बारे में, ताल किसे कहते हैं, ठेका किसे कहते हैं, विभाग किसे कहते हैं, हमको लगा कि ये आपको बता देना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि कितने लोगों को भी ये जानकारी अभी तक नहीं है कि विभाग क्या है, ताल क्या है, खाली क्या है, ताली क्या है, सम क्या है। तो आइए दक्षिण भारतीय ताल पद्धति के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद ताल की जो सांगीतिक शब्दावली है उसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन कर लेंगे और बिना विलंब किए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको एक सही जानकारी मिल सके। यही क्लास के लिए कितने लोग एप्लीकेशन पर जा कर के 1000, 1200, 1500 दे करके क्लास खरीदते हैं और आपको हम यूट्यूब के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए हम बिना विलंब किए अपने क्लास की ओर चलते हैं। और हमने ये ताल के बारे में पढ़ लिया था कि पंजाबी ताल के 16 मात्रा हैं, तिलवाड़ा ताल के 16 मात्रा हैं, ब्रह्म ताल के 28 मात्रा है, विक्रम ताल के 12 मात्रा हैं, शिखर ताल के 17 मात्रा हैं, शूल ताल के 10 मात्रा हैं, विष्णु ताल के 17 मात्रा हैं, झंपा ताल के 10 मात्रा है, सवारी ताल के 15 मात्रा है, पस्तो ताल के 7 मात्रा है, मत ताल के 18 मात्रा है, झुमरा ताल के 14 मात्रा है, गणेश ताल के 21 मात्रा है, कझझंपा में 15 मात्रा है, यति शिखर ताल में 15 मात्रा है, बसंत ताल में 9 मात्रा है, कहीं कहीं पे 18 मात्रा भी माना जाता है, लक्ष्मी ताल में 18 मात्रा है, रुद्र ताल में 11 मात्रा है और कव्वाली का ठेका जो है ये 8 मात्रा का है। और इससे पहले इसके पिछले जो क्लास हम लोग किए हैं उसमें विस्तृत एक ताल, 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, इन सब चीज़ों के हम विस्तृत किए हैं कि इसमें कितने कौन सा बोल है, ठेका है। तो जो लोग भी पिछले वाले क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछले वाले क्लास देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आइए हम दक्षिणी भारतीय ताल के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तानी संगीत के जो ताल है यानी कि उत्तरी भारतीय जो ताल पद्धति है वो हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ जो बचा है उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट करा देंगे। अब जानेंगे दक्षिण भारतीय ताल। मूल रूप से दक्षिण भारत में 7 ताल प्रचलित है और 7 ताल की 5 जातियां हैं। तो कुल ताल जो हो गया आपके 35 हो गया। हाँ, तो कुल ताल दक्षिण भारत में 35 माना गया है और जो दक्षिण भारत में 7 ताल प्रचलित है उसको सप्त ताल के नाम से जाना जाता है। ऐसे जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा दिया होता है, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछेगा और आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं इस ताल का जन्म दक्षिण भारत भाग में हुआ, यानी कि सप्त ताल का जन्म दक्षिण भारत के भाग में, और जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जो है दक्षिण भारत के हैं। यह ताल लिपि मुख्य रूप से 7 तालों पर निर्भर है जिन्हें सप्त तालम भी कहा जाता है। ये निम्न है: पहला ध्रुवा ताल, दूसरा मठ ताल, तीसरा एक ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल और अठ ताल। अब इसमें क्या होता है कि विभाग द्वारा उसके ताल को पहचाना जाता है। कहीं कहीं इसमें बोल जो होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में बोल क्या है, 3 ताल अगर कोई आपसे पूछेगा तो 16 मात्रा आप बता देंगे। एक ताल पूछेगा तो आप 12 मात्रा बता देंगे। जब ताल पूछेगा तो आप 10 मात्रा बता देंगे। लेकिन दक्षिण भारत में बोल निश्चित नहीं होता है, वहां पे विभाग निश्चित होता है। विभाग द्वारा ताल को
पहचाना जाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि 1011 ऐसे करके अगर पहचान रहेगा तो आप ध्रुव ताल मानेंगे, 101 करके रहेगा तो आप मठ ताल मानेंगे, 01 करके रहेगा तो आप एक ताल मानेंगे, 1U0 करके रहेगा तो आप रूपक मानेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लग रहा है कि हमको, चलिए आगे देखते हैं। झप ताल का रहेगा तो 100 रहेगा, त्रिपुट ताल का रहेगा तो ऐसे 1100 करके रहेगा, अठ ताल का रहेगा तो ऐसे। इस तरह से विभाग क्या होता है कि निश्चित होता है दक्षिण भारतीय ताल में। आइए अब आगे जानते हैं कि इन सातों तालों में लघु की संख्या में बदलाव करके 35 तालों का सिद्धांत माना जाता है। इस ताल लिपि को दो तरीकों से नापा जाता है। पहला, दो तालों से नापा जाता है, एक अक्षरम एवं मात्रा। अक्षरम को छोटी इकाई की तरह और मात्रा को बड़ी इकाई की तरह नापा जाता है। 4 अक्षरम में एक मात्रा का निर्माण होता है। अब पहला यहाँ पे दे दिया, ताल को नापने के लिए दो तरीके हैं, पहला है अक्षरम और दूसरा है मात्रा। तब आप जान जाएंगे कि 4 अक्षरम में एक मात्रा का निर्माण होता है। अब आगे हम देखेंगे, इस दक्षिणी ताल पद्धति के 6 अंग माने जाते हैं। पहला है अणुद्रुत, दूसरा है द्रुत, तीसरा है लघु, चौथा है गुरु, पांचवा है प्लुत, छठा है काकपद। अणुद्रुत का जो चिन्ह है वो ऐसे यू की तरह है, द्रुत का जो है ऐसे 0 की तरह है, लघु का जो है ऐसे 1 की तरह है, गुरु का 3 की तरह है, प्लुत का S की तरह है और काकपद का ऐसे प्लस की तरह है। अणुद्रुत में एक मात्रा होता है, द्रुत में 2 मात्रा होता है और लघु में 4 मात्रा होता है। यही 3 से अभी तक जो ताल हम लोग दक्षिण भारतीय में पढ़ेंगे, अणुद्रुत, द्रुत और लघु, यही 3 प्रचलित है। गुरु, प्लुत और काकपद, इन सभी का उपयोग जो है दक्षिण भारतीय में नहीं के समान होता है। या बड़े बड़े जो महारथी है, तबला वादक है, पखावज वादक है, मृदंग वादक है, वो करते होंगे। लेकिन अणुद्रुत, द्रुत और लघु, यानी अणुद्रुत का मतलब 1 मात्रा, द्रुत का मतलब 2 मात्रा और लघु का मतलब 4 मात्रा, गुरु का मतलब 8 मात्रा, प्लुत का मतलब 12 मात्रा और काकपद का मतलब हो गया 16 मात्रा। तो यही है, लेकिन इसमें अणुद्रुत, द्रुत और लघु, ये 3 को याद करके रखना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे विभाग में, तो ये हो गया लघु का चिन्ह, ये हो गया द्रुत का चिन्ह और ये यू जो हो गया ये आपके लघु, द्रुत और क्या है, अणुद्रुत। यही 3 चिन्ह से विभाग क्या है, बना हुआ है। आगे इससे अधिक में विभाग तो बना नहीं, तो यही 3 चीज को जानना जरूरी है। और वर्तमान समता में केवल अणुद्रुत, द्रुत, लघु का प्रयोग देखने को मिलता है, जो हम आपको बता दिए। गुरु, काकपद और प्लुत, ये जो है इसका चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। कोई नहीं, आइए अब आगे जानेंगे कि दक्षिणी भारतीय ताल पद्धति में 5 जातियां क्या है, 5 जातियां है। पहला तिसत्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, यही है। ये तिसत्र 2 बार हो गया है, लेकिन ये क्या है कि 5 ही जाति आपको जाननी। ये तिसत्र जो है 2 बार हो गया है, टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, आपसे भी होता होगा, तो कोई नहीं, जो टाइपर है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तिसत्र को 2 बार टाइप कर दिया है, लेकिन 5 ही जातियां होती हैं। पहला तिसत्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण।
तिसत्र जो होता है आपके 3 मात्रा का, चतुस्त्र जो होता है 4 मात्रा का, खंड जो होता है 5 मात्रा का, और संकीर्ण जो होता है, मिश्र जो होता है 7 मात्रा का, और संकीर्ण जो होता है 9 मात्रा का। यही 5 जातियां हैं और इन्हीं 5 जातियों को मिला करके और जो संगीत के 7 सप्त ताल हैं उनके विभाग को मिला करके हम क्या करेंगे, कुल 35 तालों का निर्माण करते हैं। जातियों के परिवर्तन के प्रभाव केवल लघु के अंग पर पड़ता है। अब जिसमें हम आपको दिखाए हैं कि मान लीजिए कि ये ध्रुव ताल हो गया, तो ये 1011 जो है, तो 1 जो हो गया ये तो क्या हो गया, लघु के चिन्ह हो गया, और 0 जो हो गया ये द्रुत का चिन्ह हो गया। तो ये द्रुत के चिन्ह पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये केवल लघु के चिन्ह के बदलाव करता है। अब कह देगा, आगे हम बताएं भी हैं, देखिए जैसे कि ध्रुव ताल आपको हम समझाए हैं, स्वरूप जो हो गया इसका 1011 करके हो गया। अब इसका जब हम जाति ले लेंगे तिसत्र जाति, तो इसमें जो है अणुद्रुत जो होता है 2 मात्रा का होता है, लेकिन लघु इसमें बदल जाएगा। क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लघु बदलता है। तो यहाँ पे 3 3 3 ये बदल गया, और ये जो हो जाएगा तिसत्र जाति में। अगर ऐसे पूछ देगा कि ध्रुव ताल तिसत्र जाति में कितनी मात्रा का हो जाएगा, तो इसका स्वरूप आपको याद करना होगा। स्वरूप क्या है, 1011, और स्वरूप में तिसत्र जाति पूछ रहा है तो 3 3 3 बैठा देना है, और अणुद्रुत जो है ये बदलेगा नहीं। चतुस्त्र जाति में ऐसे ही 4 4 बैठा देना है तो 14 मात्रा हो जाएगा। खंड में ऐसे ही 5 5 बैठा देंगे तो आपके 17 मात्रा हो जाएगा। मिश्र में ऐसे ही 7 7 कर देना है तो 23 मात्रा का हो जाएगा। संकीर्ण में ऐसे ही 9 9 कर देंगे तो ये 29 मात्रा का हो जाएगा। तो ऐसे करके पूछ देगा आपसे कि ध्रुव ताल में चतुस्त्र जाति में कितनी मात्रा का होगा ताल, ध्रुव ताल में संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा का ताल हो जाएगा, तो 29 मात्रा का। तो ये क्या है, आपको एक बार जब आप इसको बैठा लेंगे ऐसे ही करके, आप क्या करेंगे कि हर ताल को आप बैठा लेंगे। अब हम हर ताल को आपको बैठा के बताएं तो ये ठीक नहीं है। आप इसके बाद अब मठ ताल जो है ये आप खुद बैठा लेंगे, एक ताल जो है ऐसे खुद बैठा लीजिए, रूपक ताल के बैठा लीजिए, झंप ताल बैठा लीजिए, त्रिपुट ताल बैठा लीजिए, अठ ताल को बैठा लीजिए। ऐसे करके आप हर ताल को अपने हिसाब से बैठा लीजिए। अब आगे हम जानेंगे दक्षिण भारतीय में विसर्जितम क्या है। दक्षिण ताल पद्धति में मात्राओं की निशब्द हस्त क्रिया द्वारा दर्शाने की विधि को ही विसर्जितम कहा जाता है। विसर्जितम जो होता है ये 3 प्रकार से बताए जाते हैं। पहला पातक विसर्जितम, दूसरा कृष्या विसर्जितम, और तीसरा सर्पणी विसर्जितम। ये कहीं कहीं पे पूछता है कि पातक विसर्जितम क्या है, या कृष्या विसर्जितम क्या है, सर्पणी विसर्जितम क्या है। तो पातक विसर्जितम क्या है, इस क्रिया में हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए मात्रा को गिना जाता है। कृष्या विसर्जितम इस क्रिया में हाथ को दाएं से बाएं की ओर, जैसे कि ये दायां हो गया, तो ऐसे बाएं की ओर झुका करके क्या करते हैं, मात्रा को गिनते हैं। सर्पणी विसर्जितम इस क्रिया में हाथ को दाएं से बाएं की ओर लाते हैं, मतलब कि दाएं से बाएं ऐसे कृष्या विसर्जितम, और बाएं से दाएं ऐसे, तो ये हो जाएगा सर्पणी विसर्जितम। और पातक विसर्जितम, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे खाली के टाइम पे ऐसे ऊपर की ओर हाथ को उठा देते हैं, वैसे ही वहां पे ऊपर की ओर हाथ जो उठाया जाता है उसको पातक विसर्जितम कहा जाता है। तो विसर्जितम के बारे में आप समझ गए। विसर्जितम जो होता है 3 प्रकार के होता है। ये निशब्द हस्त क्रिया द्वारा दर्शाने की विधि है, और ये 3 प्रकार का होता है। पहला पातक विसर्जितम, जो कि ऊपर की ओर हाथ ऐसे करके और संख्या को दर्शाया जाता है, संख्या को गिना जाता है। दूसरा है आपका कृष्या विसर्जितम, जो कि दाएं से बाएं की ओर हाथ को झुका करके मात्रा को गिना जाता है।
तीसरा है सर्पणी विसर्जितम, जो कि दाएं से ऐसे बाएं की ओर हाथ को झुका करके गिना जाता है मात्रा को। अब हम जानेंगे ताल के 10 प्राण के बारे में, जो कि दक्षिण भारतीय भारत के लिए भी प्रचलित है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए भी प्रचलित है। तो नारद कृत संगीत मकरंद में ताल की 10 प्राणों का वर्णन आपको मिलता है। इसका श्लोक है, कालो मार्गो क्रियांग निग्रहो जाति कला लय यति प्रस्तार कश्यति ताल प्राण 10 स्मृता। ये जो है आपको संगीत मकरंद में ये मिलता है। संगीत मकरंद जो पुस्तक है ये नारद द्वारा लिखा हुआ है। इसमें इसका अर्थ हुआ कि काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय यति और प्रस्तार, ये ताल के 10 क्या है, प्राण माने जाते हैं। अब हम जानेंगे यति के बारे में। यति क्या है? लय की प्रयोग विधि को यति कहा जाता है। यति के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं पे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो तोड़ तोड़ करके हम आपको बताए हैं ये जानना आपको जरूरी है। ये आपको हर क्लास में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर तो कोई बताएगा ही नहीं आपको, हम लिख करके दे दे रहे हैं। ये पेड क्लास में मिलता है और पेड क्लास में भी आपको इतने ढंग से कोई नहीं बताएगा। यति जो है 5 प्रकार के होता है। पहला समायति, दूसरा स्तोत्रगता यति, तीसरा मृदंगम यति, चौथा है दीपिलिका, कहीं दीपिलिका कहीं पिपीलिका, ऐसे करके मिलता है, और 5वां है गुपुंछा यति। यही यति के 5 प्रकार हैं। अब इससे ज्यादा यति के बारे में आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। ऐसे तो अब हम क्या करते हैं, समायति के बारे में भी बढ़िया से बताते हैं, स्तोत्रगता के भी बारे में बढ़िया से बताते हैं, मृदंगम के बारे में बढ़िया से बताते हैं, लेकिन इससे अधिक जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब यदि आपको इस नेट क्वालिफाई करना है तो उसमें आपको जानना जरूरी है, तो उतना नेट के बारे में हमको भी जानकारी नहीं है। अब हम जानेंगे ठेका, मात्रा, विभाग, कायदा। ये जो है कुछ जो है छूट गया था और कुछ लोग का सूचना मिला कि सर ताल की जो शब्दावली है इसके बारे में आपने नहीं बताया है, तो हम ऐसे तो क्वेश्चन कराते, लेकिन आ गया तो सोचेंगे चलिए ठीक है इसको भी बता ही देते हैं। अब ठेका के बारे में जानेंगे क्या है। ठेका जो है ये हिंदुस्तानी संगीत में मुख्यतः, उत्तर भारतीय संगीत में मुख्यतः प्रचलित है, क्योंकि ठेका दक्षिण भारत में भी नहीं है और पाश्चात्य संगीत में भी इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि वहां पे विभाग द्वारा ताल का निर्माण होता है। अब जानेंगे ठेका, जो ताल के निश्चित रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं, उन्हें ठेका कहकर पुकारा जाता है। ये जो है ये आपके उत्तर भारत में, दक्षिण में नहीं, उत्तर भारत में ही प्रचलित है ठेका। दक्षिण भारत में विभाग द्वारा क्या किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। मात्रा के बारे में जानेंगे। संगीत के क्षेत्र में लय दिखाने के लिए मात्रा बहुत महत्व है। ताल को जिस इकाई के द्वारा माना जाता है, नापा जाता है, उसको क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। विभाग, ताल के पूरे ठेके को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिन्हें विभाग कहते हैं। जैसे कि कोई ताल हो गया, मान लीजिए आप 3 ताल के बारे में ही जानकारी ले लीजिए, तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो क्या करता है, धा धिन धिन धा, एक छोटा खंड के रूप में इसको बांट दिया और वहां पे एक खड़ी पाई हम दे देते हैं, जिसको क्या कहेंगे, विभाग कहते हैं। तो पहला विभाग हो गया धा धिन धिन धा, दूसरा हो गया धा धिन धिन धा, तीसरा हो गया धा तिन तिन ता, और चौथा हो गया ता धिन धिन धा। तो ये छोटे छोटे खंड के रूप में बांट देता है, इसी को क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। अब जानेंगे कायदा के बारे में। कायदा क्या है, सबसे पहले जान जाइए कि कायदा यह एक फारसी भाषा का शब्द है। पिछले स्टेट 2023 में आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो उसमें दिया है कि कायदा क्या है, कायदा किस भाषा का शब्द है। तो कायदा जो है
ये फारसी भाषा का शब्द है। तबले में प्रयुक्त होने वाले मूल वर्ण द्वारा निर्मित उस नियमबद्ध बंदिश को कहते हैं जो मात्रा, ताली, खाली विभाग पर आधारित है। जैसे कि मान लीजिए 3 ताल हो गया, 3 ताल के बोल हो गया, तो उसमें क्या है, मात्रा, उसका ताली, उसका खाली और उसके विभाग को हम देखेंगे और देखते हुए एक हम क्या करेंगे, कायदे का निर्माण करेंगे। वो क्या है, अब जैसे कि एक बहुत ही शुरू में बच्चे को सिखाया जाता है, तो वही हम बताते हैं कि धा धा ते टे, धा धा धी ना, ता ता ते टे, धा धा धी ना। तो ये धा धा ते टे, धा धिन धिन धा, उसका 4 मात्रा का ख्याल किया गया और उसका ताली का भी ख्याल किया गया और उसके विभाग का भी ख्याल किया गया कि 4 मात्रा होता है तो उसमें भी 4 मात्रा लेंगे। ऐसे 16 मात्रा टोटल है तो 16 मात्रा लेंगे, 4 विभाग है तो 4 विभाग लेंगे। इस तरह से कायदे का निर्माण किया जाता है। अब जान जाएंगे कायदे के जो है 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग भरी वर्णों द्वारा और द्वितीय भाग जो है खाली वर्णों द्वारा बनता है। भरी शब्द को क्या कहते हैं, खुली भी कहा जाता है भरी शब्द को, तथा खाली शब्द को मुंदी कहा जाता है। जो भरी शब्द है उसको खुली कहा जाता है और जो खाली शब्द है उसको मुंदी कहा जाता है। यही दो विभाग होता है, एक भरी वर्ण वाला और एक खाली वर्ण वाला। अब हम जानेंगे पेशकार के बारे में। पेशकार भी जो है ये हिंदुस्तानी संगीत में ही प्रचलित है। ठेके के विकसित रूप को पेशकार के नाम से हम जानते हैं। पर एकल वादन में प्रारंभ में पेशकार बजाया जाता है, पेशकार मध्य लय में बजाया जाता है। अब जानेंगे उठान के बारे में। उठान जो है ये मुख्यतः आपके बनारस घराने में प्रसिद्ध है। उठान का शाब्दिक अर्थ है उठाने की क्रिया या टुकड़ा तथा परण का एक विशेष प्रकार है। ये उठान जो है ये परण का प्रकार होता है और ये जो है मूलतः आपके बनारस घराने में उठान ज्यादा देखने को मिलता है। गायन तथा वादन के आरंभ में स्वम पकड़ने के लिए जिस बोल समूह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम उठान कहते हैं या उठान कहलाता है। इसमें बहुत सारा क्लास अभी है तो हमको लग रहा है कि ये क्लास जो है लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। 23 मिनट में हम जो आपको इतना बता दिए इसको आज आप लिख लीजिए और थोड़ा सा बच गया है जो कि हम कल खत्म करा देंगे और परसों से अगले क्लास से फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास को हम रखते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट के लिए, बीपीएससी के लिए, ये तो है जो क्लास है आपके बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कतई ना भूलें कि स्टेट के लिए भी उतना ही बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो सांगीतिक शब्दावली है इसमें से कम स्टेट में भी 20 नंबर तक आपको मिलेगा। चलिए आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।